Dear students, in this class we'll discuss another topic of Unit 1. This topic is known as error analysis. So first of all we have to understand what is an error. बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, हम अपनी रियल लाइफ में इसको काफ़ी कुछ सुनते रहते हैं. तो सबसे पहले इस चीज़ को हम समझेंगे आखिर एरर होती है तो क्या. Only then we can analyze about it. Let's say हम बाजार से कुछ सामान खरीदने जाते हैं. Let's say 2 kg शुगर खरीदने गए तो वी एक्सपेक्ट कि हमें एग्जैक्टली 2 kg शुगर मिलनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है कि हमें 2 की जगह 1.9 kg मिल जाए या 2.1 kg मिल जाए. दोनों ही केस में वैल्यू कम मिले या ज्यादा, इट इज एन एरर. नाउ ये एरर होती क्यों है, पहले हम इस चीज को समझने की कोशिश करें. तो इसका सबसे सिंपल रीजन है कि जिस वेइंग मशीन से मेजर करके हमें दिया जा रहा है, यदि वो उस वेइंग मशीन के, उस तराजू के रीडिंग ही करेक्ट ना हो तो हमें हमेशा गलत रीडिंग ही मिलेगी. ये कई कारणों से हो सकता है. नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट. लेट्स से द वेइंग मशीन वाज मेड एट द टाइम ऑफ विंटर्स एंड नाउ इट इज समर. तो वी नो देयर इज elongation in the metals when temperature rises and vice versa. तो इसके कारण उसकी रीडिंग में फर्क आ सकता है. इसलिए इंजीनियरिंग के टॉपिक्स में इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि ऐसा मटेरियल चूज करें कि वो लेंथ का चेंज मिनिमम हो, लेकिन फिर भी हो सकता है फॉल्ट आ सकते हैं. पर्सन की इंटेंशन भी काउंट करती है और उसके वेइंग करने का तरीका भी काउंट कर सकता है. तो इस कारण कभी भी हम 100% एश्योर्ड नहीं हो सकते कि जो भी चीज हम बाजार से खरीद रहे हैं वो परफेक्टली ओके है. और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बाय लॉ गवर्नमेंट भी इसको एक्सेप्ट करती है. वहां पे भी अपने नॉर्म्स हैं जिसको आगे हम थोड़ी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले एक बार हम एरर होती कैसे है, मेजर कैसे करते हैं, इस चीज को एक सीधे सीधे न्यूमेरिकल से समझते हैं. फिर इस कंसेप्ट को और डिटेल से हम डिस्कस करेंगे. तो आई एम गोइंग टू राइट ए क्वेश्चन अबाउट इट. लेट्स से लेट ए पर्सन weighs 5 times as उसने 5 रीडिंग ली. 2.1 kg, 2.0 kg, 2.2 kg, 1.9 kg एंड 2.0 kg. ये उसकी 5 रीडिंग्स हैं with a given weighing machine. Calculate the actual weight with error limits. इसका एक्चुअल वेट कितना होगा, इन 5 रीडिंग में से कोई एक होगा या डिफरेंट होगा, हमें ये कैलकुलेट करना है. और साथ में एरर की कितनी पॉसिबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड एरर लिमिट, वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है. लेट्स से हमारी जो 5 रीडिंग्स हैं, हम इसको कोई मार्क दे सकते हैं W1, W2, W3, W4 एंड W5.
तो सॉल्यूशन में लेट्स राइट, हमने 5 वैल्यू लेनी, W1 2.1 kg, W2 सेकेंड रीडिंग 2.0 kg, W3 थर्ड रीडिंग 2.2 kg, W4 मार्क कर दिया फोर्थ रीडिंग को विच इज 1.9 kg, एंड W5 इज द फिफ्थ रीडिंग 2.0 kg। यहाँ डेसिमल के बाद के पॉइंट की भी अपनी इंपॉर्टेंस है। हम 1 पॉइंट डेसिमल के बाद ले रहे हैं, दैट इज हमारी जो वेइंग मशीन है डेसिमल के 1 प्लेस तक यानी 0.1 kg तक मेजर करती है, ये इसका सेंस होता है। तो सबसे पहले हम मीन वैल्यू निकालेंगे, जिसको कहेंगे मीन वेट, W या W बार से इसको हम डिनोट करेंगे। ये क्या हो जाएगा, जितनी भी हमारी रीडिंग थी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स। तो बेटा हमारी जो 5 गिवन रीडिंग्स हैं वो मैंने लिख दी यहाँ पे 2.1, 2.0, 2.2, 1.9 एंड 2.0। इनका सम डिवाइडेड बाय 5 से डिवाइड क्यों करा, क्योंकि हमारी टोटल रीडिंग्स 5 थी। इन पांचों वैल्यू का सम करें, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 10.2 डिवाइडेड बाय 5। तो जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2.04। हमें चाहिए डेसिमल के बाद 1 प्लेस, जैसा हमारे ऊपर की वैल्यूज में था। तो वी हैव टू मेक ए राउंड ऑफ ओवर हेयर। तो डेसिमल के बाद इस 1 प्लेस पे हमें राउंड ऑफ करना है, तो ये 4 को हमें हटाना पड़ेगा। जिस प्लेस पे राउंड ऑफ करते हैं उसके बाद की वैल्यू लेस देन 5 होती है, तो प्रीवियस वैल्यू को हम अनचेंज रखते हैं, और लास्ट की वैल्यू ज्यादा होती है 0.5 से तो प्रीवियस डिजिट 1 इंक्रीज हो जाती है। और 5 में एक डिफरेंट रूल होता है, डिपेंडिंग ऑन कि प्रीवियस वैल्यू इवन है या ऑड, फाइनली हमें इवन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहां पर ये हमारा 4 है, तो 5 से छोटा है तो ये नंबर अनचेंज रहेगा। तो हमारी मीन वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई 2.0 kg, यानी जो मटेरियल हम खरीदना चाह रहे थे उसकी वैल्यू है 2.0 kg। इसको हम कहेंगे मीन वैल्यू, मीन वेट। W या W बार से इसको हम डिनोट करेंगे। अब इसके आगे की कैलकुलेशन लेनी है हमें। इस कैलकुलेशन को हम कहते हैं इंडिविजुअल एरर्स, एरर कैलकुलेशन के लिए। इसके लिए हमारा जो पहला फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में कहते हैं डेल्टा W1, दैट मीन्स एरर इन द रीडिंग ऑफ फर्स्ट। डेल्टा से जो ट्रायंगल साइन लगा है इसको डेल्टा पढ़ते हैं, इसका मीनिंग होता है हमारा डिफरेंस। तो मीन वैल्यू W बार जो ऊपर हमने निकाली थी माइनस W1 या W1 माइनस W बार, किसी भी एक तरीके से डिनोट कर सकते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग मेथड मिलते हैं, दोनों का टोटल मीनिंग सेम रहेगा। इसको आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मैं ये वाला लेके चल रहा हूं। तो हमारी फर्स्ट रीडिंग है W1 की 2.1 जो यहां पर हमने लिखी थी, माइनस ये मीन वैल्यू 2.0। तो 2.1 माइनस 2.0, 0.1 इज अवर एरर। अब सेकंड रीडिंग के लिए आ जाएं, मैंने बाकी चारों रीडिंग निकाल दी हैं। डेल्टा W2, तो W2 माइनस W बार, W2 की वैल्यू 2.0 थी, मीन हमारी वैल्यू 2.0, तो डिफरेंस इज 0.0। W3 का डिफरेंस डेल्टा W3, तो W3 माइनस W बार, तो 2.2 हमारी W3 की वैल्यू है, माइनस 2.0 हमारा मीन, तो डिफरेंस इज 0.2। डेल्टा W4, W4 माइनस W बार इसकी वैल्यू होगी, और W4 की वैल्यू हमारी 1.9 है और मीन 2.0, तो ये आ गया माइनस का वैल्यू माइनस 0.1। तो डेल्टा W5 इज W5 माइनस W बार, तो ये दोनों वैल्यूज 2.0 है, तो आ गया 0.0। अब ये जितनी हमारी एरर्स आ गई इंडिविजुअल एरर्स हैं, इससे हम अगले स्टेप में जो कैलकुलेट करेंगे दैट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट यानी कि मैग्नीट्यूड लेना है हमें, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला यहां ये हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा W1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा W2 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा W3
प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा W4 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा W5 डिवाइडेड बाय 5, वो टोटल क्वांटिटी 5 है। अब इन पांचों की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी 0.1, 0.0, 0.0, 0.1 एंड 1.0। तो ये माइनस का जो 0.1 था उसको भी हमने यहाँ पे प्लस का 0.1 लिखा। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा W4 विल बी पॉजिटिव डिवाइडेड बाय 5। इनका हम सम करें तो हमारी टोटल वैल्यू आ रही है 0.4 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 0.08। हमें चाहिए डेसिमल के बाद 1 प्लेस पे राउंडिंग ऑफ। जैसे आपको पहले बता रहा था मैं कि यदि जिस प्लेस पे राउंड ऑफ करना है उसके बाद की वैल्यू मोर देन 5 है तो प्रीवियस डिजिट 1 इंक्रीज कर जाती है। तो प्रीवियस डिजिट है 0, तो वो 1 इंक्रीज कर जाएगी तो 0.1। ये हमारी हो गई मीन एब्सोल्यूट एरर। सो देयरफॉर वी विल राइट आवर आंसर लाइक 2.0 प्लस माइनस 0.1, इतने केजी हो गया। तो हमारे जो गिवन क्वेश्चन था ये वाला, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2.0 प्लस माइनस 0.1 केजी। आपको आंसर क्वेश्चंस का ऐसे ही लिखना है, बट इसकी मीनिंग को हम अभी और डिटेल से समझेंगे, वो हमारे लिए बड़े काम की चीज है। इसका मीनिंग क्या है हमारा? तो ये वैल्यू हमारी 1.9 से लेकर 2.1 के बीच की कोई भी वैल्यू हमारी हो सकती है। यानी हमारे जो सेड शॉपकीपर है उसने मुझे 1.9 केजी दिया है तो भी वो वैल्यू करेक्ट है, और 2.1 केजी दिया है तो भी वैल्यू करेक्ट कहलाएगी। हालांकि मैंने जो उससे मांगा था वो वैल्यू मांगी थी 2.0 केजी। तो ये कम को भी हम क्लेम नहीं कर सकते कि भी तूने हमें कम दिया, और यदि उसने हमें ज्यादा दे दिया तो भी हमें क्लेम नहीं कर पाएगा इस सिचुएशन में। कारण क्या है कि एरर लिमिट हमारी इस क्वेश्चन के अकॉर्डेंस में 0.1 है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये तीन ही वैल्यू होंगी। इट मींस 1.9 से लेकर 2.1 के बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है। इट कैन बी 1.92 और इट कैन बी 2.08। ये सारी वैल्यू इस रेंज में आ सकती हैं हमारी। दैट इज द मीनिंग ऑफ एरर। अब इसका प्रैक्टिकल यूज क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करें, तभी इस क्वेश्चन का असली मीनिंग समझ में आएगा। लेट से अपनी बाइक या कार के में हमें कोई पार्ट लगाना है, तो जब वो पार्ट बनाया जाता है, उसकी इंजीनियरिंग डिजाइन करा जाता है, तो वहां पर इस एरर लिमिट की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। एक एग्जाम्पल ले लें, यदि हमें अपने कार के व्हील में लगने वाला बॉल बेयरिंग बनाना है तो उसका एक फिक्स साइज है। उस फिक्स साइज से कम हो गया तो भी प्रॉब्लम, ज्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम। कम हो गया तो निकल के बाहर आ जाएगा, ज्यादा हो गया तो फिट नहीं हो पाएगा। लेकिन एग्जैक्टली सेम साइज का बनाना पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए जब इंजीनियर्स उसको डिजाइन करते हैं तो एक एरर लिमिट डिफाइन कर देते हैं। यदि इतना सा डिफरेंस होगा तो इट कैन बी एडजस्टेड, और उस डिजाइन से बाहर की वैल्यू होगी तो इट कैन नॉट बी एडजस्टेड एट ऑल। तो कोई भी कंपनी उस एरर रेंज के हिसाब से ही उसको बनाएगी, और यदि उससे कम या ज्यादा की वैल्यू हो गई तो वो पीस रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन उस एरर लिमिट के अंदर रहेगा तो वो चीज हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। इसका एक और एग्जांपल बताऊं तो एक चीज आप लोगों ने अपने घर में जो आपका खास तौर से फैन है, सीलिंग फैन, उसके में पीछे की ओर लगी देखी होगी, ऊपर की ओर लगती है व्हाइट कलर का सिलेंड्रिकल। आप जानते होंगे उसको कहते हैं कैपेसिटर या कंडेंसर। उस कैपेसिटर या कंडेंसर के बेसिस पर हम इसको और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सी से उसको डिनोट करते हैं, जैसे वहां लिखा है 100 माइक्रोफैरड प्लस माइनस 5%, या ऐसे लिखा हुआ 100 प्लस माइनस 5 माइक्रोफैरड। यानी उसको डिजाइन किया गया है 100 वैल्यू के लिए और उसमें 5 तक की एरर हो सकती है।
यहां जो हमने ये माइक्रो लिखा है म्यू, इसका मतलब होता है 10 की पावर -6, और ये जो F है इट स्टैंड्स फॉर फैरड। फैरड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटर। ये हम जिसकी बात कर रहे हैं, दैट डिवाइस इज नोन एज कैपेसिटर, उसकी यूनिट को हम कहते हैं फैरड। तो इस तरीके से आपको लिखे हुए ये चीज मिल जाएंगे ना। इसी कंसेप्ट को थोड़ा और आगे हम बढ़ाने की कोशिश करें तो नेक्स्ट थिंग इज अबाउट टाइप्स ऑफ एरर्स। तो एरर के 3 मेन टाइप्स होते हैं। पहले को कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। ये हमेशा मीन में कैलकुलेट होती है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाली थी। ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप। सेकंड इज कॉल्ड रिलेटिव एरर, एंड थर्ड वन इज नोन एज परसेंटेज एरर। ना क्या मीनिंग है इनका, इसको हमने निकाला था जैसे पिछले क्वेश्चन में डेल्टा डब्ल्यू। रिलेटिव एरर का मतलब हो गया उस एरर में नेट वैल्यू से डिवाइड कर दें, ये कहलाएगी रिलेटिव एरर। और इसी रिलेटिव एरर में हम यदि 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज, तो इट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। तो नाउ प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें कि इन प्रीवियस क्वेश्चन कैलकुलेट रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर। तो हमारा आंसर क्या होगा, पहले रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर क्या हो जाएगी, तो हमारा एक बार आंसर वहां पे दोबारा लिख के हम देखें तो हमारा आंसर था 2.0 प्लस माइनस 0.1 kg। इसके हिसाब से हम कह रहे हैं तो एरर 0.1 डिवाइडेड बाय द वैल्यू 2.0, तो 1/20, डेसिमल ऊपर नीचे के गायब करेंगे हम, तो ये हो गई हमारी रिलेटिव एरर। मैंने अभी इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है, आप चाहो तो इसको डेसिमल की फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, बट कॉमनली हम रेशियो की फॉर्म में लिखना प्रेफर करते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट परसेंटेज एरर। तो आपको क्या बताया था, इस रिलेटिव एरर में हम मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज एरर। तो 1/20 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 5, ये 5% की इसमें एरर हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। राइट डियर। नाउ डियर, अपने इस कंसेप्ट को हम और क्लियर करने के लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे इस कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे। लेट्स से द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने 10th क्लास में पढ़ा है लाइट के चैप्टर में, मैं उस कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। इज मेजर्ड एज 1.50, 1.52, 1.49, 1.51, 1.52 in different readings. Calculate mean refractive index and percentage error in its मेजरमेंट। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को फिर गौर से एक बार देखें जिसमें हमसे क्या बात कही गई है
इसमें कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, उसको हमें जो रीडिंग दे रखी है 1.50, 1.52, 1.49, 1.51 एंड 1.52, अगेन 5 रीडिंग्स ले रखी है हमने इस क्वेश्चन में। तो हमारा नंबर ऑफ रीडिंग्स हो गया 5, इसको हम डिनोट करेंगे म्यू से, स्मॉल एन से भी डिनोट करते हैं, दिस सिंबल इज नोन एज म्यू, वी नो। तो हमारी 5 म्यू की वैल्यू हो गई 1.50, 1.52, म्यू 3 की वैल्यू 1.49, म्यू 4 की वैल्यू 1.51 एंड म्यू 5 की वैल्यू है 1.52। ये 5 वैल्यू है। तो अगेन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम पहले निकालेंगे मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको म्यू या म्यू बार कहेंगे। तो इन पांचों वैल्यू का सम 1.50, 1.52, 1.49, 1.51, 1.52 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको हम कैलकुलेट करें कितना आ गया, तो 7.54 हो जाएगा इनका सम। अब डिवाइड करेंगे तो 1.508 बनेगा ये। अगेन डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस पर राउंड ऑफ करना है, उसके बाद 8 दैट इज मोर देन 5, तो इट विल बी राउंडेड ऑफ टू 1.51। दैट मीन्स द मीन वैल्यू या मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगी हमारी 1.51 हो गई। Now we have to calculate its error. So first of all we have to calculate individual errors. Individual errors. Delta mu 1 minus mu bar. तो mu 1 की वैल्यू इज 1.50 माइनस 1.51, so it is minus 0.01. Difference in the second value, second के error, mu 2 minus mu bar, the value is 1.52 minus 1.51, it is positive 0.01. Similarly delta mu 3, it is mu 3 minus mu bar, थर्ड वैल्यू हमारी थी 1.49 माइनस 1.51, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 0.02। फोर्थ वैल्यू का एरर म्यू 4 माइनस म्यू बार, फोर्थ वैल्यू थी 1.51 माइनस 1.51, द मीन वैल्यू इट इज 0.00 एंड द एरर इन द फिफ्थ वन डेल्टा म्यू 5, इट मूव, फिफ्थ वैल्यू थी 1.52 और मीन वैल्यू 1.51, तो ये आ गई पॉजिटिव 0.01। ये पांचों आ गई। तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट मीन एब्सोल्यूट एरर। इंडिविजुअल एरर्स के बाद इसका मीन निकालना है और ये हमेशा ही ऑलवेज एब्सोल्यूट के टर्म्स में निकलेगा। तो वी विल कैलकुलेट मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा म्यू बार भी कह सकते हैं या डेल्टा म्यू भी कह सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, जो पांचों हमारी एरर आई थी एब्सोल्यूट, उनके मैग्नीट्यूड का सम ये करेंगे पहले और डिवाइडेड बाय इनकी काउंटिंग दैट इज 5। अब ये जो ऊपर आप देख रहे हो पांचों वैल्यू लिखी, इनको मैं पॉजिटिव में लेना होगा क्योंकि एब्सोल्यूट है। तो पॉजिटिव में लेने पे 0.01, दूसरी वाली नेगेटिव थी तो भी पॉजिटिव लेंगे 0.01, फर्स्ट वाली नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो गई, दूसरी पॉजिटिव रही, तीसरी नेगेटिव है अगेन पॉजिटिव लेंगे, फोर्थ वैल्यू इज 0 और फिफ्थ वैल्यू हो जाएगी 0.01 डिवाइडेड बाय 5। दीज आर दी 5 वैल्यूज जिसको हमने एब्सोल्यूट में लिया पॉजिटिव वैल्यू में। अब इन पांचों का सम करें तो कितना आएगा, 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5,
तो 0.05 डिवाइडेड बाय दिस, तो ये 0.01। ये ऑलरेडी सेकंड प्लेस पे टर्मिनेट हो जा रहा है, तो इसके आगे हम राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट नहीं लगाएंगे। तो हमारा जो मीन वैल्यू हो जाएगी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, शॉर्ट में मैं आई लिख रहा हूं इसको, दैट विल बी रिटन एज 1.51 प्लस माइनस 0.01। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए यहां यूनिट नहीं लिखा जाएगा। ये हमारी वैल्यूज हो गई गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, यानी गिवन ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.51 माना जाएगा और उसमें एरर 0.01 की हो सकती है ऑन ईदर साइड। नाउ दो चीजें हमें और पूछी गई थी जिसमें खासतौर से एक ही वर्ड आ रहा था, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर ही हम सीधे लिख देंगे, अब रिलेटिव एरर लिखने की जरूरत नहीं है। तो परसेंटेज एरर क्या होगी, डेल्टा म्यू अपॉन म्यू इंटू 100। रिलेटिव एरर डेल्टा म्यू अपॉन म्यू इंटू 100। हमारा इस क्वेश्चन में 0.01 ये डेल्टा म्यू हो गया डिवाइडेड बाय 1.51 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी हमारी वैल्यू आ रही है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसको और हम लिखना चाहें तो 1/151 इंटू 100, यानी कि 100 में आप 151 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो भी वैल्यू आ रही है दैट विल बी योर परसेंटेज एरर। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस क्वेश्चन, राइट डियर।